दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों किरण पब्लिकेशन के बिहार पुलिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर के हैं 2010 से 2022 तक के सारे सॉल्व पेपर्स है। इसमें 25 सेट्स हैं जिसमें एक सेट हो चुका है हम लोग का। आज सेकंड टेस्ट होगा यानी सेट होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो सेट नंबर 2 यह 1/5/2010 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में शायद है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं हम लोग। हिंदी से पहला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा लड़का और लड़कपन। ऑप्शन 3 लड़का और लड़कपन। अगला प्रश्न है, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है यानी विलोम शब्द है सज्जन का उल्टा, तो दुर्जन। ऑप्शन 4 दुर्जन। दुर्जन हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि विच्छेद है। निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि विच्छेद है, तो भारत प्लस इंदु। ऑप्शन 4 भारत प्लस इंदु। अगला प्रश्न, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द है, तो ऑप्शन 3 योगरूढ़। ऑप्शन 3 योगरूढ़। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो ऑप्शन ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। अगला प्रश्न है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 4 वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। वर्ण के बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। अगला प्रश्न है, संकेतवाचक वाक्य है। 7वां प्रश्न संकेतवाचक वाक्य है, इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन ए, यह गिलास आधा भरा है। यह गिलास आधा भरा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या। ऑप्शन नंबर 3 क्या प्रश्नवाचक है। क्या के लिए प्रश्नवाचक लगता है आप लोग को पता होगा। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, निम्न में से आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। निम्न में से आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, ऑप्शन 3 वह रोने लगा। वह रोने लगा। ऑप्शन 3 वह रोने लगा। अगला प्रश्न, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। 10वां प्रश्न है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है इसमें, तो 3 है। ऑप्शन 3 है। अगला प्रश्न, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, तो कौन सी क्रिया कहते हैं उसे, तो ऑप्शन 4 सकर्मक क्रिया। ऑप्शन 4 सकर्मक क्रिया। अब अंग्रेजी पर आ जाते हैं। 12वां प्रश्न है, कम टू माई पार्ट डैश सैटरडे नाइट। कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑन। ऑप्शन 2 ऑन। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, यहाँ ऑन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका आंसर तो नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है यह द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, क्योंकि इसमें द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम दे दिया, यहाँ सिंस होना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ हो गया। द डॉक्टर इज लिविंग हेयर सिंस 2005, तो इसमें इज में गड़बड़ी लग रही है, और हैड बीन ये भी गड़बड़ी लग रहा है। मुझे तो ये करेक्ट लग रहा है कि द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, पिक आउट द राइट वर्ड। पिक आउट द राइट वर्ड, सही शब्द चुने इनमें से कौन सा स्पेलिंग सही है किसका, तो ओकेजनली, तो 14 का है 4 नंबर।
ऑप्शन 4 ओकेजनली, यह सही होगा क्योंकि एस एक ही होता है इसमें, OCCASIONALL हुआ है ओकेजनली, बहुत बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट, यानी विपरीत चुनना है इनका, ऑनेस्ट का, ईमानदार का। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन 3 डिसऑनेस्ट, बेईमान। ऑप्शन 3 डिसऑनेस्ट। अब सोशल साइंस से 16वां प्रश्न है, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो किसने की? ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू ने। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? तो ऑप्शन 3 मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार। ऑप्शन 3 मार्लो मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अमेरिकी सेना द्वारा, अमेरिकी सेना द्वारा। अगला प्रश्न, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जानते हैं? इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 3 बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी। अगला प्रश्न, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्जेमबर्ग, तुर्की, ग्रीस एवं सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, तो कौन सी सैनिक संधि की? तो ऑप्शन इनके यहाँ है, तो ऑप्शन 2 नाटो, ऑप्शन 2 नाटो। अगला प्रश्न, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, भारत, चीन, फ्रांस। ये तो नहीं होगा क्योंकि चीन अस्थायी सदस्य था, तो एक तो गड़बड़। दूसरा फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, फ्रांस भी अस्थायी सदस्य था, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका, अमेरिका भी अस्थायी सदस्य था, तो ये भी नहीं होना चाहिए। चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस, चीन तो इसमें भी आ गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए, यानी इनमें से कोई नहीं, प्रश्न ही ऑप्शन ही गलत दिए गए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं होगा इसमें। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट एग्जाम्स में, बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, तो ऑप्शन 2 त्रिपक्षीय संधि, त्रिपक्षीय संधि। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, तो कौन चीज़ से काटा जाता था, किस चीज़ से? तो ऑप्शन 2 गड़ासा, गड़ासा, गड़ासा से। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो ऑप्शन 2 आर्यभट्ट, ऑप्शन 2 आर्यभट्ट थे। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? इंपॉर्टेंट है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी के। राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो कौन सा था? तो आप लोगों को पता होगा, ब्रह्म समाज, ऑप्शन 4 ब्रह्म समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए मैडम ब्लावत्स्की द्वारा, मैडम ब्लावत्स्की द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन 3 कनाडा एवं यूएसए, कनाडा एवं यूएसए। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने, यह भी ध्यान रखिएगा। अट्ठाईस के बाद होगा हमारा 29वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? कहाँ प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन 4 चंपारण में, चंपारण में किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन 3 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा तो 1930 में। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन ए शांत,
शांत श्रेणी में आता है। विषुवत रेखा के क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। 32वां प्रश्न है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो ऑप्शन 2 जड़ी बूटी के लिए, जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है, लाभदायक है। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो टुंड्रा, ऑप्शन 4 टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा क्षेत्र में। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। आग्नेय शेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय शेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 2, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, यह नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल इनमें से कौन सा नहीं है खाने योग्य? यानी तो चाय, चाय खाने योग्य नहीं है, बाकी गेहूँ, मकई, चावल खाने योग्य है, खाद्य फसल है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ऑप्शन 3 सागर से दूरी, सागर से दूरी। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? 2001 में पूछा गया था उस समय में, अब 2011 से पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ के जाइएगा जनगणना से। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन 4 केरल में, और सबसे कम पूछेगा तो बिहार में। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? 39वां प्रश्न है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो ऑप्शन 4 निम्न स्तर का, निम्न स्तर का कोयला है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन 4 शीतोष्ण जलवायु। अगला प्रश्न, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 3 घाटशिला, ऑप्शन 3 घाटशिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो आयन मंडल, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 आयन मंडल। अगला प्रश्न, स्टेलक्टाइट स्टेलक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा, ऑप्शन 2 भूमिगत जल द्वारा। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का भाग है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो कितने वर्षों का है? तो ऑप्शन 2 6 वर्षों का, और वही पूछेगा विधानसभा का, तो 5 वर्षों का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो किसके द्वारा दिए गए हैं? 47वां प्रश्न है, तो संविधान द्वारा, ऑप्शन 4 संविधान द्वारा। 48वां प्रश्न, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? तो सर्वोच्च अंग का नाम है ऑप्शन 2 जिला परिषद, जिला परिषद है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो ऑप्शन 3 केरल। 50वां प्रश्न है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है? किन देश के बीच का समझौता है पंचशील? इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन, ऑप्शन 3 भारत और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो अभी बताए थे हम, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सुरक्षा परिषद के।
अगला प्रश्न, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? तो भारतीय शांति सेना। ऑप्शन 4 भारतीय शांति सेना। 53वां प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो किस देश में है? तो ऑप्शन 3 स्विट्जरलैंड में। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है पहले ये बता दीजिए। काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और पूछ रहा मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। तो 54 का आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन 3 भारत। मुख्यालय पूछेगा तो काठमांडू। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। बाकी भाषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, संघ या संगठन की रचना का अधिकार है और भारत के किसी क्षेत्र में निवास में बसने का अधिकार है। बस नहीं है तो ऑप्शन 3 वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की? तो एक अलिखित संविधान। यह नहीं है, लिखित संविधान है हमारा भारत। भारतीय संविधान जो है लिखित है, उसमें बोल रहा है लिखित संविधान है यह, तो यह गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र है, तो कितने वर्ष तक रिटायरमेंट का समय है उनका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 62 साल। अगला प्रश्न है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है तो संप्रभुता। ऑप्शन 4 संप्रभुता। 59वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। तो लघु रूप क्या है? 59 का हो जाएगा 4 यूनिसेफ। ऑप्शन 4 यूनिसेफ। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 2 राज्य का चुनाव संसद करती है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यह गलत है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं राज्यपाल। 61वां प्रश्न है जो कि साइंस से है, तरंग जो कि धातुओं में संचरित होती है तो क्या कहलाती है वो? 1 और 2 दोनों, यानी केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ। ऑप्शन 3। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है इसमें? स्थितिज। ऑप्शन 2 स्थितिज। 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा, तो इसका हो जाएगा 40 न्यूटन। ऑप्शन 3 40 न्यूटन। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा, तो मिश्रण का तापमान कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता हुआ है, तो इसका हो जाएगा 65 का गति का तृतीय नियम। ऑप्शन 3 गति का तृतीय नियम। अगला प्रश्न, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकेंड लेता है, भवन की ऊंचाई है, तो भवन की ऊंचाई है ऑप्शन 4 78.4 मीटर। 78.4 मीटर। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप, 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, 30 दिन या 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट है, तो ऑप्शन ए 108। एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति है? तरंग की आवृत्ति है 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो बीच से बराबर भागों में काट दिया जाए तब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 B/2 आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी है तो -5 mm।
घरेलू खाना बनाने की गैस में मुख्य रूप से होते हैं, तो कौन से होते हैं घरेलू गैस बनाने वाले में? एलपीजी, यानी ऑप्शन 4 ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का 4 नाभिक का खोज हुआ था उनके द्वारा। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण है 74वां प्रश्न है, तो ऑप्शन ए गन पाउडर। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, 75 का ए SiO2। अगला प्रश्न है जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऑप्शन 4 प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। वह तरल जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण द्वारा दोनों ही तरह कार्य करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 78वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन 3 O2 ऑक्सीजन में। अगला प्रश्न दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है, तो कौन सी शर्त आवश्यक है इसमें? तो ऑप्शन 3 पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। 80वां प्रश्न है C614 तथा N714 उदाहरण है किसके? तो किसके उदाहरण है? तो संभारिक के, ऑप्शन 2 संभारिक के, क्योंकि दोनों में जो है द्रव्यमान सेम है, इसलिए संभारिक हो जाएंगे। समस्थानिक यानी इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो समस्थानिक हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। 81वां प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है तो लाल रंग के प्रकाश में, ऑप्शन 3 लाल रंग के प्रकाश में। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो? एक पौधे पर दूसरा एपीफाइट। एम्फीबियंस क्या है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन 4 जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? तो उत्सर्जन का उपोत्पाद नहीं है तो यूरिक एसिड, ऑप्शन 3 यूरिक एसिड। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन 3 केंद्रक झिल्ली। अगला प्रश्न फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है वायु, मृदा और जल, ऑप्शन 2 वायु, मृदा और जल। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किनके द्वारा? फंगस द्वारा, ऑप्शन 3 फंगस के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा फेफड़ा, ऑप्शन 2 फेफड़ा। अगला प्रश्न सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया यह तो सुमेलित है, टीनिया सोडियम टीनियसिस सही है, पैराथॉर्मोन ऑस्टियोपोरोसिस सही है यह भी, बाकी यह जो सुमेलित नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं मांग रहा है। अगला प्रश्न मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, ऑप्शन 2 अर्धसूत्री विभाजन है। अब गणित स्टार्ट हो जाता है 91वें प्रश्न से। तो 91वां प्रश्न है गणित का, यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हों तथा कोण AOC बराबर
30 डिग्री हो तो कोण ए ओ डी का समतुल्य मान है। तो ए बी सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं। ए बी ले लीजिए, प्रोसेस में बता देता हूँ। ए बी, ए एंड बी। सी डी को, तो सी डी ए एंड बी, सी और डी, जो कि ओ को ओ बिंदु पर काट रहा है। तो ओ बिंदु पर काट रहा है और ये 30 डिग्री पर कोण बना रहा है। कोण ए ओ सी यहाँ पर दिया गया है, तो कोण ओ 30 डिग्री है। कोण ओ जो है आपको 30 डिग्री हो गया। उसके बाद जो है कोण ए ओ सी बराबर 30 डिग्री बता दिया गया यहाँ पर। अब कोण ए ओ डी अब हम लोग लेंगे, यहाँ पर आ जाइए। कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, ए ओ सी, थोड़ा स्क्रीन छोटा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। कोण ए ओ सी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री लेकर के चलेंगे, पूरे कोण का मान हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी, कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। और कोण जो है ए ओ सी का मान रख देंगे 30 डिग्री, इसका मान रख देंगे 30 डिग्री। तब ये निकल जाएगा हम लोग का, इसमें से घट जाएगा 180 में से 30, तो हम लोग का निकल जाएगा 150 डिग्री। कोण ए ओ डी निकल जाएगा 150 डिग्री। तो इसमें से आपको 150 डिग्री निकल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा 5 इंटू कोण बी ओ डी, बी ओ डी 30 डिग्री इंटू 5 यानी 150 डिग्री। ऑप्शन 4 मिल गया। अगला प्रश्न है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। इसमें सिंपल करना है, जैसे कि मान लेना है, हम लोग भुजा को मान लेते हैं, भुजा मान लेते हैं, ए मान ले 10 मान लेते हैं, ठीक है 10 मान लिए। तो अब घन की भुजा का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुना भुजा 10 माना है, तो 10 का स्क्वायर 100 गुना 6, 600 हो जाएगा, 600 ये निकल गया एक। अब जो है 50% बढ़ा देते हैं, तो नई भुजा क्या हो जाएगी, 10 का 50% 5, 10 5 15 हो जाएगा, 50% बढ़ाने के बाद 15 हो जाएगा। अब निकाल लेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यानी 225 गुना 6, 225 गुना 6 हो जाएगा आप लोगों को कितना, 1350, 1350, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें से यह कितना, बोल रहा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो, पहले 600 था, अब 1350 हो गया, तो 6 7 13, 750 बढ़ गया, 750 बढ़ गया, किससे बढ़ा, 600 से बढ़ा, 600 से बढ़ा इंटू 100%, 100 से गुना कर देंगे, परसेंट में निकालना है तो 20 से गया, 6 1 6 दूनी 12, 6 कम 6 1, 6 दूनी 12, 3 15 6 5 30, 125%, 125% निकल गया हम लोग का, 125% चौथा। अगला प्रश्न है, संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन 3 माध्यिका का प्रयोग किया जाता है, संचयी बारंबारता का प्रयोग किया जाता है माध्यिका प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, सिंपल है, जिसका घात 2 हो वही 2 घात होता है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो मल्टीप्लाई उल्टा करके जो भी कीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा चौथा, या स्क्वायर में घात 2 होगा, यही 2 घात समीकरण होगा। उसके बाद 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आया होगा। तो सिंपल है, 70,000
70,000 का 2% निकाल दीजिए, 2/100, यहाँ से यहाँ गया, 7 दूनी 14, 1400, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, सरलीकरण के पश्चात 3x⁴ y⁴ 3 × 18 × x⁴ 3 × y⁴ 5 का मान है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। 18 × 54, 18 × 54। उसके बाद ये मत कीजिएगा x⁴ 4 × x⁴ 3 यानी 4 × 12, यह नहीं कीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए x⁴ 4 × x⁴ जो है 3 है, तो आपको पता है बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो x⁴ 7 हो जाएगा। तो x⁴ 7 वाला कौन सा यह x⁴ 7 और 5 3 8 y⁴ 8, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगी? तो इसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ आप लोग को। त्रिज्या दिया हुआ है, यानी r दिया हुआ है आप लोगों को, r दिया हुआ है 1.75, r जो है आप लोगों को 1.75 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी परिधि निकाल देते हैं हम। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। वृत्त की परिधि हो जाएगी आपको, परिधि 2πr, यानी 2 × 22/7 इंटू r जो है हम लोग का 1.75 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पॉइंट हटा दीजिए तो 00 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ये आ गया। 25 से काट दीजिए, 25 छा के 150, 25 × 7 = 175। उसके बाद 25 से कम 25, 25 चौका 100, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। 2 × 11, 11 आ गया हम लोग का, इसका 11 आ गया, 11 आ गया था। और उसके बाद बोल रहा है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो मीटर में हमारा आया था 11 मीटर में, ठीक है। अब 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर, 11,000, बार बार प्रॉब्लम कर देता है, 11,000 मीटर, 11,000 मीटर से हम भाग कर देंगे 11 मीटर को, 11,000 मीटर को, तो कितना निकल जाएगा? 1,000 चक्कर, ऑप्शन 2 97 का। अगला प्रश्न है, XY परिमेय संख्या है और 5 + √11/3 - 2 √11 बराबर x + y × √11, तब XY के मान है। तो इसका भी प्रोसेस बताते हैं आप लोग को। क्या कीजिएगा, ये नीचे जो है 3 - 2 √11 जो है, इसका हर परिमेयकरण कर दीजिएगा, यानी गुना करके यहाँ पर आप लोगों को गुना करके 3 प्लस कर देना है 2 √11, 3 + 2 √11 से ऊपर नीचे गुना कर देना है आप लोगों को, 3 + 2 √11 से गुना कर देना है, और जो है इसे सॉल्व कर दीजिएगा। इसके बराबर x + y √11 रख दीजिएगा, XY का मान आ जाएगा। इसका चलिए बता देते हैं XY का मान, क्योंकि सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका आंसर है 98 का, ऑप्शन 2। x आ जाएगा -37/35 और y आ जाएगा -13/35। अगला प्रश्न है, आयताकार होल की लंबाई भुजा 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इजी है, विकर्ण दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर माइनस चौड़ाई हम लोग निकाल लेंगे, 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो हम लोग को निकल जाएगा। और उसके बाद चौड़ाई निकल जाएगा उससे, और चौड़ाई गुना लंबाई, तो 24 यानी 10 निकल जाएगा चौड़ाई, और लंबाई दिया हुआ है 24। आप लोग करके बता देते हैं, 26 का स्क्वायर कर देना है माइनस 24 का स्क्वायर कर देना है, अंडर रूट कर देना है, इससे चौड़ाई निकल जाएगा, क्योंकि विकर्ण दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है। चौड़ाई निकल जाएगा 26 छाकर 676, 24 हो जाए 576, 100 निकल जाएगा।
अंडर रूट में इसका अंडर रूट हो जाएगा 10 और 10 बेस आ गया। और हम लोग को क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेंथ दिया हुआ है 24, तो 24 दाएँ 240। सिंपल वे में निकल गया ऑप्शन 2 240 मीटर। उसके बाद जो है 100वां प्रश्न है 3n इंटू 9 n+1 डिवाइडेड 3n-1 इंटू 9n-1। इसमें क्या करना है, भागा किया हुआ है, भाग दिया हुआ है तो पावर घट जाता है, बेस सेम है तो बेस सेम है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। 3n दिया हुआ है, ठीक है, तो n-1, ठीक है, घटा लेना है, ये इससे इसको घटा लेना ऊपर पावर वाला को, फिर उसी तरह से इसको इससे घटा लेना है पावर वाला से। तो इस हिसाब से आप लोगों को जो है फिर आ जाएगा 100 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 243 आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, फिर ये प्लस में 1 बच जाएगा, 3 का +1। उसके बाद जो है इधर 9 में n+1 है और 9 में n-1 है, तो माइनस करेंगे हम लोग तो n कट जाएगा, इधर पावर बच जाएगा, तो 243 आ जाएगा ऑप्शन 2। चेक कर लीजिएगा आप लोग बना के। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ऐसी वीडियो रोज़ आती रहेगी। आज प्रैक्टिस सेट दूसरा था, कल तीसरा होगा, और इम्पोर्टेंट जितने भी होंगे मैं सबको करवाते चलूँगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।